भारत में ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कब वो मौका आया जब पहली बार पटाखे दिवाली पर जलाए जाने लगे? देखिए, छिटपुट तो शायद 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद कभी शुरू हुआ होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से देखें या व्यापक पैमाने पे देखें तो 19वीं शताब्दी में कोलकाता में ब्रिटिश पीरियड में जो पटाखा फैक्ट्री लगी, उसके पहले किसी फैक्ट्री का उल्लेख, पटाखा फैक्ट्री का उल्लेख हमें मिलता नहीं। आज तमिलनाडु में शिवकाशी में एक बड़ा केंद्र है जहां पे आज की जो जरूरत है उसके 80% का उत्पादन केवल शिवकाशी में होता है। तो 19वीं शताब्दी से पहले बड़े पैमाने पर, और शिवकाशी का भी आप रिसर्च देखें तो 1920 के आसपास का रेफरेंस मिलता है, 20वीं शताब्दी का। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 19th सेंचुरी मतलब ब्रिटिश पीरियड से पहले कोई पटाखों का बहुत व्यापक पैमाने पे आतिशबाजी के लिए उपयोग होता हो या उसका प्रोडक्शन होता हो, ऐसा कोई हमें उल्लेख मिलता नहीं है। तो व्यापक पैमाने पे तो मुझे लगता है कि 200 साल, 150 साल, 200 साल से ये हो रहा होगा। जी, आखिरी सवाल मेरा यही है, फिर आप उन लोगों को क्या कहिएगा जो सनातन धर्म से पटाखों को जोड़ देते हैं और उनको अगर कोई कहता है कि दीपावली पर पटाखे जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, तो आप उनको क्या कहेंगे कि सनातन धर्म और पटाखे एक दूसरे से जोड़ने चाहिए, नहीं जोड़ने चाहिए? देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे। एक बात तो मैं ये कह रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सनातन का मूल स्वर पटाखे या आतिशबाजी नहीं, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि 4, 6, 8, 10 पीढ़ियों से अगर कोई परंपरा हमसे जुड़ गई और हमारा उसके प्रति ये भाव तो बन ही जाता है कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारे घर बचपन से हम भी बचपन में उत्साहित रहते थे। आज शायद वो उम्र का प्रभाव हो कि वो उत्साह कम हो गया हो, लेकिन बचपन में 2 ही चीजों का सबसे ज्यादा उत्साह रहता था। उस समय तो सर आपसे तो खैर मैं थोड़ा छोटा ही हूँ, आपसे लिबर्टी ले रहा हूँ। उस समय तो सर प्रदूषण का नाम का कोई ऐसा विवाद भी नहीं था। हाँ, ये भी सही है कि इतनी ज्यादा एनवायरनमेंट की जो क्राइसिस है या प्रदूषण की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, वो बहुत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ कि हम तो उस परंपरा वाले लोग हैं जब कोई समस्या नहीं थी। भाई आज 1000 साल पहले कौन सी समस्या रही होगी? लोग कितने थे तब? हम पर्यावरण को लेके कितने संजीदा हैं। बिल्कुल। तब हमारा पुराण ये कह रहा है कि अगर कोई वृक्ष लगा के पुत्रवत उसका पोषण करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब कह रहा है कि अगर किसी ने एक पेड़ काट दिया तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। तो फिर उन लोगों को क्या कहेगा आप? तो अभी तो देखिए, टेक्नोलॉजी ने हमें एक बीच का रास्ता आज दे दिया है कि हम उसको एक तो उसकी मात्रा या संख्या कम कर सकते हैं। दूसरे, हम बहुत रिलीजियसली, जैसे हम अपने जिस उत्साह से, जिस जील से अपना त्योहार मनाते हैं, उसी उत्साह और जील के साथ हम अपना जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, अब ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से ग्रीन क्रैकर्स दिखें, अंदर वही पुराना वाला ढेर सारा धुआं करने वाला ही हम घर खरीद के ले आए पटाखे। तो हम ग्रीन क्रैकर्स ले आके, जिन ग्रीन क्रैकर्स की बात कोर्ट भी कर रहा है आज, सारे मतलब उतना जला लीजिए जितने से आप संतुष्ट हो जाएं, और सामने वाले को दिक्कत भी, जिनसे लगे कि हमारी ये परंपरा भी बची हुई है, 200 साल पुरानी हो, 500 साल पुरानी हो, हमारी ये परंपरा भी बची हुई है। और जो हजारों साल से हमारी परंपरा चलती आ रही है उसमें तो हमें कोई रोक सकता भी नहीं है, रोकता भी नहीं है। हम दिए जलाएंगे ही, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे ही, हम खील बतासे बांटेंगे ही। वो तो कोई कह भी नहीं रहा कुछ। बिल्कुल।